है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोगों ने बहुत दिन से पूजन की होगी, कर रहे होंगे। आगे का भी संकल्प है, उसमें एक और ध्यान देने की बात है। यह जो पूजन करते हैं, सामायिक आदि कार्य करते हैं, इसके द्वारा अवश्य पुण्य बंध होता है। और वह पुण्य बंध होता है तो पुण्य की निर्जरा भी करें, पूजन के द्वारा पुण्य की निर्जरा भी करें और उससे भी ज़्यादा बंध होता है वो बंद भी करते रहें। ये कैसा होगा, ये सोचनीय विषय है। यह नियम है जो हम भाव करते हैं। ये सुनो, चुप बैठो। भाव करते हैं, उन भावों के द्वारा एकांत से बंद ही होता नहीं, किंतु निर्जरा होती है। तो पाप कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य कर्म का बंध नियम से होता है। नियम से जो होता है उसको कोई भी टाल नहीं सकता। इतना अवश्य है, पूजन करने वाला वह पूजक, इस पूजा का फल मुझे यह मिले, यह मिले, यह मिले, ऐसा यदि भाव करता है तो उसके लिए शास्त्रकारों का कहना है सावधान हो जाइए। जिसके द्वारा आपको कर्म की निर्जरा पापों की हो रही है, अब चाहते क्या हो, कर्म निर्जरा तो अपने को करना है और पुण्य का बंध तो अनिवार्य वह होता ही जाएगा। इतना सावधान हमें रहना आवश्यक है कि हम उसके बदले में कुछ भी सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति का भाव न करें। यह आपकी परीक्षा है। अब आप लोग परीक्षा में पास भी होना चाहते हैं, नहीं समझे, पास तो होना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब आपने अध्ययन किया है तो पक्का है ये तो पास तो होना। लेकिन बिना अध्ययन किए और आप यदि आशीर्वाद के माध्यम से पास होना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। ऐसा ही पेपर में लिख लेना। इसलिए हमारा प्रत्येक कार्य मोक्ष मार्ग संबंधी पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है और वो पुरुषार्थ करने वाला पुरुष का कर्तव्य है वे इच्छा न करे, कर्तव्य करते चले जाएं, किंतु कर्तव्य में प्रमाद न करे। जब परीक्षा का काल आ जाता है उस समय विशेष रूप से पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाए, पूजन भी प्रारंभ हो जाए और बाकी के एक वर्ष का काल यूं ही निकल जाए। नहीं, प्रतिदिन किया हुआ वह पुरुषार्थ, वह सद्भाव हमेशा हमेशा
हमें आगे ही बढ़ाने वाला होता है। ये बात को हमेशा याद रखना चाहिए। गृहस्थ धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ करता है, किंतु यह अवश्य है इस संसार से छूटने के लिए एक मर्यादा बना करके वह चल रहा होता। चलना यह अनिवार्य होता है, उसी के माध्यम से वो पुरुषार्थ फलीभूत हो जाते हैं। भावों में हमेशा हमेशा हमारे भाव में रहे कि मुझे सांसारिक कोई भी लिप्सा या इच्छा नहीं है। एकमात्र है भाव तो तद्गुण लब्धे अहम वंदे। भगवान के पास जो गुणों की प्राप्ति हुई है वही हमें प्राप्त हो, यानी हमारे भीतर भी उसी प्रकार के गुण विकसित हो और वह प्राप्त हो, ये भाव मात्र रखा जाता। ये भाव एक प्रकार से निदान या इच्छा नहीं मानी जाती, किंतु सांसारिक वस्तुओं के लिए तो इच्छा का प्रयोग होता है और संसार से ऊपर उठने के भाव को हम इच्छा न कह करके सद्भाव कह सकते हैं। उन गुणों की उपलब्धि के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो गुण अविनश्वर होते हैं, उनकी प्राप्ति एक प्रकार से होती नहीं, किंतु विकसित किए जा सकते हैं। अभिव्यक्ति उनकी हो जाती है जो हमारे भीतर हैं, किंतु वह गुण अभी सदोष युक्त हैं, इसलिए उन दोषों को मिटाना और गुणों को उघाड़ना ये कहने में आता है। हमारा पुरुषार्थ यह 100% हो, यही मात्र भाव रख करके आगे हमें बढ़ना है। वांछा कुछ भी नहीं रखना, किंतु पुरुषार्थ के समय पर कुछ आलम्बन लेकर के सामग्री आदि चढ़ाई जाती है, उसमें हमें यह सावधानी अवश्य रखना चाहिए कि बदले में हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की इतना अवश्य रहे। जब तक हम यहाँ रहते हैं और तब आप एकांत शांत बैठे, उसका आनंद अपने आप में बहुत आनंद आता है। बाकी समय पर तो आप तो हा हुल्ला करते ही, वो आवश्यक हो तो जैसे आप लोगों की इच्छा, किंतु यहाँ पर जो कोई भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आप इस परिसर में जैसे गैया शांत हैं वैसे आप लोग भी शांत रहें, यह हमारा भाव। अहिंसा परमो धर्म है। अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।